द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद का निधन। भारत जोड़ो यात्रा पर आरएसएस की प्रतिक्रिया। रसोइया संघ का 2 दिनों से दंतेवाड़ा में धरना जारी। भूपेश बघेल ने कहा, हिंदुत्व का उपयोग वोट और सत्ता पाने के लिए करती है भाजपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आरएसएस के डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि इस पदयात्रा का उद्देश्य समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा लोगों को तिरस्कार से या प्रेम से किससे जोड़ने के लिए है, यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? हमारे कॉमन साझी बात क्या है? तो इस आध्यात्मिकता के भारत की पहचान, इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ी पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। कि बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का निधन हो गया। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके देहावसान पर अपने कार्यकाल के दौरान उनके प्रवास की जानकारियां साझा की। स्वरूपानंद महाराज जी को मानने वाले करोड़ों करोड़ों शिष्यों की आंख में आज आंसू है। 99 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्यागा और अद्भुत उनका व्यक्तित्व था, आकर्षण था। पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी जाते थे लाखों लोग उनके साथ रहते थे। और स्वामी स्वरूपानंद महाराज द्वारका पीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। हम लोगों से और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि कवर्धा के लोगों के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति विशेष प्रेम उनका रहा। हाँ, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ही ली थी स्वामी कल्पात्री जी महाराज से, और कल्पात्री जी महाराज के शिष्य होने के नाते उनका बहुत लगाव रहा। और मुझे तो व्यक्तिगत हानि महसूस हो रहा है कि कुछ चला गया हमारे परिवार के वरिष्ठ मार्गदर्शक। दंतेवाड़ा में 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे रसोइया संघ के सदस्यों ने सरकार को अपना वादा याद दिलाया। रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश नाग ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि उन्हें कलेक्टर रेट पर मानदेय दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 50 रुपए की दर से रसोइये कार्य कर रहे हैं, जो कि बेहद ही अपमानजनक है। भाजपा शासनकाल में जब 2018 में जो कांग्रेस के विधायक लोग के माध्यम से आके कहा गया था कि हमारा सरकार आने पर रसोइया लोग को कलेक्टर दर मानदेय राशि बढ़ाएंगे, किंतु आज दिन तक हम लोग का मानदेय राशि वृद्धि नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का मजबूर हुए। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव पास में 1 ही साल बचा है। उससे पहले हमारा रसोइया लोग का काम कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। 585 रुपये मानदेय राशि पर डे का मिलता है और महीना 1500 रुपया मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर प्रवास में कई भाजपा कार्यकर्ताओं की जेबें कट गई। यह समाचार अखबारों में भी छपा, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि जेपी नड्डा अपने साथ जेब कतरों की टोली लेकर आए, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की जेबें काट ली। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने जेब कतरों का एक प्रकोष्ठ बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ साथ दिल्ली से कुछ जेब कतरे भी आए थे। उन्होंने यहाँ पे स्थानीय भारतीय भाजपाइयों के जेबों को खाली किया। बड़ी संख्या में जेब कतरे अपना काम करके फिर दिल्ली वापस चले गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में अडानी अंबानी का पैसा कम पड़ गया है, जो उसने जेब कतरों का एक नया प्रकोष्ठ बना लिया है कि जहाँ उनके राष्ट्रीय नेता जाएंगे दिल्ली से वहाँ जेब कतरे जाएंगे? ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक और हास्यास्पद स्थिति है।
भारतीय जनता पार्टी पर वोट पाने और सत्ता पाने के लिए हिंदुत्व का उपयोग करने का आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है ताकि उन्हें हिंदुओं का वोट मिल सके और वे सत्ता प्राप्त कर सकें। इसलिए तो सत्ता पाना है उसको, अन्यथा ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने का अलावा, उसके अंदर घृणा के बीज डालने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? यदि हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदू के लिए देश में 10 साल से राज कर रहे हैं, 8 साल हो गया राज करते। हिंदुओं के लिए ऐसा कोई काम किया क्या? ये केवल ये है कि अल्पसंख्यकों को गाली देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति को मारने पीटने के लिए, कभी गाय के नाम से कभी किसी के नाम से, ये सबको मारने पीटने का काम किया। वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए कोई भी किसी स्तर पे जा सकते हैं, ये इनका स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के अखंड भारत अभियान पर बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके अखंड भारत में श्रम करने वालों के लिए स्थान नहीं है। वे तो देश को तोड़ने में लगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने में लगी है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लैलूंगा प्रवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भूपेश वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे भाजयुमो के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। जाओ, वापस जाओ। बघेल चोर है। चोर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में हो रही आरएसएस की समन्वय बैठक को लेकर कहा कि 3 दिनों तक आरएसएस प्रमुख बंद कमरे में क्या चर्चा कर रहे हैं उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार पड़ गई है, जिसे पाटने के लिए ही इस समन्वय बैठक की आवश्यकता पड़ी। 7 दिन से यह समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे। दंतेवाड़ा के जनपद सदस्य मुकेश कर्मा ने संयुक्त खदान मोर्चा संघ को आदिवासी विरोधी बताया और लौह अयस्क कंपनियों के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। जनपद सदस्य की अगुवाई में दर्जनों लोगों ने खदान मोर्चा संघ का पुतला दहन किया और कई आरोप लगाए। मुकेश कर्मा ने कहा कि खदानों में भर्ती के दौरान भी पारदर्शिता नहीं बरती जाती और इनके द्वारा अपने राज्य के मजदूरों को प्राथमिकता दिलाई जाती है। इसी सीएसआर के अंतर्गत 12 पंचायतें आती है। उस 12 पंचायत के ये युवक हैं और हमने एनएमडीसी से जो लाल पानी प्रभावित क्षेत्र है, हर पंचायत से 10-10 लोगों को लेबर सप्लाई में लेने की मांग की थी और उस मांग को पूरा ना करने के कारण हमने 4 दिन का एनएमडीसी में लेबर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया और अंतिम दिन में एसकेएमएस द्वारा शंकर राव सचिव एसकेएमएस के द्वारा हम आदिवासियों का विरोध में एक रैली निकाले, जिसका अपन घोर निंदा करते हैं। आज उसी शंकर राव का पुतला दहन हमने यहाँ पर किया है सभी आदिवासी युवाओं के साथ।